नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति मिश्रा और आप लोगों को आज मिथिला चित्रकला के बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि मिथिला चित्रकला मधुबनी पेंटिंग के नाम से पूरे वर्ल्ड में फेमस है। ये चित्रकला बहुत ही सुंदर और ये प्राकृतिक रंगों से बनती है और क्या कहते हैं, इसका मैं कितना बड़ाई करूँ वो बहुत ही कम है। तो आज मैं मिलाती हूँ, मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ ये मिथिला चित्रकला का, और मैं लगभग 15 साल से मैं इस चित्रकला को बनाते आ रही हूँ। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि कोहबर पेंटिंग में बनाई हूँ। कोहबर जो विवाह में काम आता है, जैसे ब्राह्मण हो, कैस्ट हो या फिर कोई भी कास्ट का के हैं, तो उन लोगों में विवाह के समय कोहबर पेंटिंग लिखा जाता है। तो ये पेंटिंग जो है कोहबर, इसमें जो है सो बहुत ही इसका जो है सो इसमें 9 ग्रह, इसमें राम सीता जी हैं, इसमें गौरी महादेव है। ये इसको कहा जाता है पुरैन है, मछली है जो शुभता का प्रतीक है। जैसे वर वधू है, राम सीता माना जाता है उनको, और मिथिला से है तो सीता माता और राम जी से भी विवाह हुआ था उनका, वो है। देखिए ये मिथिला का जो पान है मिथिला का बहुत फेमस, तो वो है। इसमें सूर्य चंद्रमा जो अच्छे ग्रह के संकेत है। सूर्य उज्जवल भविष्य का कामना करता है और चंद्र भी शीतलता प्रदान करते हैं। तो इन सभी चीज़ों को, जैसे बांस है तो बांस का पेड़ आप लोग देखे होंगे, तो मिथिला चित्रकला में बांस इस तरह से बनता है। तो और इसको देने के लिए इसमें ये कहा जाता है कि वंश बढ़ता है, इसीलिए बांस दिया जाता है। और देखिए इसमें मछली भी शुभता का प्रतीक है, और गौरी और शंकर जी हैं, भगवान है, नवग्रह है, कछुआ है, सब शुभता का प्रतीक है, इसीलिए कोहबर में दिया जाता है। तो हम जो है सो मिथिला चित्रकला पर भी एक काम करते हैं, और यहाँ कटिहार में मेरा मिथिला का आंगन संस्था केंद्र है, जो मिथिला का जितना भी ये पेंटिंग है उसमें सिखाया जाता है महिला एवं लड़कियों को। और ये मेरा उद्देश्य है कि ये कला को सीख करके वो आत्मनिर्भर बने और पूरे वर्ल्ड में काम करें। तो उनको घर बैठे ही जो वर्क मिलता है, पैसे कमाने का जरिया होता है। तो ये मेरा उद्देश्य है कि उन महिलाओं को जिनमें मधुबनी कला का टैलेंट हम भरते हैं और उनको आत्मनिर्भर बनाते हैं। तो ये मेरा एक अपना ये है, सोच है जो उनको आत्मनिर्भर बनाने का। तो ये मैंने बनाया, आज कोहबर पेंटिंग के बारे में बताया आप लोगों को। तो कैसा लगा तो हमको ज़रूर बताइएगा।